व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और उसके लाडले और प्यारे हबीब हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यदे सरवरां सय्याह लामकां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सला की पाक मुबारक मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ मुतहहर मुअम्बर बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से अर्ज़ करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन अहबाब, माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमातुल मुबारक है, जिसमें मुझे और आपको हाज़री का मौका मुयस्सर आ रहा है। आज दो खुशियां हैं, एक जुमातुल मुबारक की है और एक रमज़ानुल मुबारक की है कि अल्लाह पाक ने माह सय्याम में हमें मिल बैठकर ज़िक्र व अज़कार का और तौबा व इस्तिग़फ़ार की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अज़ीज़ान गिरामी, आज की गुफ्तगू का उन्वान है समाजी खिदमत और फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात अर्ज़ व समा पैदा फरमाए हैं और इसमें मुख्तलिफ मखलूक़ात पैदा फरमाई है बसाने के लिए, उसी तरह अल्लाह पाक ने इंसान को भी पैदा फरमाया है और न सिर्फ पैदा फरमाया बल्कि पैदा फरमाकर अपने शाहकार पे रश्क फरमाया और ऐलान किया, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, ज़रूर हमने इंसान को अहसन तक़वीम में पैदा फरमाया है। गोया ये ऐसा शाहकार है अल्लाह का, जिसे पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने कुरान पाक में यूं भी इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को इज्जत अता फरमाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल और क़वाइद व ज़वाबित वज़ा फरमाए हैं जिंदगी गुजारने के लिए। हशरातुल अर्द को ले ले, जितनी मखलूक़ात ज़मीन में रहने वाली हैं उन्हें देख लें, या आसमान में फ़िज़ा में उड़ने वाले परिंदे देख लें, या जंगलों के जानवर देख लें, या समंदर की मछलियां देख लें, या फिर सहरा के जानवर देख लें, या जंगल के हिरन देख लें। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं उन्हें जिंदगी गुजारने के तरीके भी अता फरमाए हैं। और जाहिरी बात है कि इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया तो इंसान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने के तरीके अता फरमाए हैं। और जो चीज़ें इंसान के लिए अच्छी थीं अल्लाह ने उनका हुक्म दे दिया, और जो चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह थीं अल्लाह ने उससे मना फरमा दिया। इसकी मिसाल मैं आपको यूं भी देता हूं, आप सीको 5 सिटीजन राडो या किसी भी कंपनी की घड़ी खरीद लें, या आप
इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज खरीदें, या आप मोबाइल फोन खरीद लें, या आप ऑडियो या वीडियो कोई चीज ऐसी खरीदें, तो उसके साथ एक गाइड मिलती है, वो रहनुमा गाइड होती है। उसे पढ़कर पता चलता है कि इसे चार्जिंग की कितनी ज़रूरत होती है और कितनी देर तक इसे चार्ज किया जा सकता है, और फिर बैटरी चार्ज होने के बाद ये कितनी देर तक काबिल इस्तेमाल है। अगर आप वीडियो समेत इस्तेमाल करें तो फिर इसकी बैटरी कितनी देर में ख़त्म होगी, और अगर आप विदाउट वीडियो इस्तेमाल करें तो फिर इसकी बैटरी जो है वो कितनी देर चलेगी। और घड़ी आप ले लेते हैं तो उस पे भी वो रहनुमा गाइड होती है कि आप पानी से बचा के रखें, जितनी हिफाजत से इसे इस्तेमाल करेंगे, स्क्रैच प्रूफ है, ये उतनी ही ज्यादा देर चलेगी। तो उन गाइडों को देखकर हम तो वो पकड़ते हैं, हमारा जो सूरत हाल है हम तो पकड़ते हैं, पकड़ कर फेंक देते हैं या रख देते हैं, या पढ़ते ही नहीं, या यूं समझ लें कि बहुत सारों को पढ़ना आता ही नहीं। चलो किसी भी एतबार से हम उससे रहनुमाई हासिल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने बिला मिसाल व तशबीह, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमा के इंसान के जिंदगी गुजारने के लिए प्रॉस्पेक्टस के तौर पे अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया है। और वो ऐसी खूबसूरत और शाहकार किताब है, ऐसी मोजिज़ किताब है, ऐसा सहीफ़ा इनक़िलाब है कि जो बंदा भी कुरान को पढ़ता है, मेरा अल्लाह उसे हिदायत देता है, उसे ज़िंदगी गुजारने के तरीके अता फरमाता है, उसे एक दूसरे से मिलने जुलने का तरीका बताता है, और लेन देन के तरीके बताता है, और ये बताता है कि किन कामों में तुमने एक दूसरे की मदद करनी है और किन कामों में तुमने एक दूसरे की मदद नहीं करनी। तो गोया इंसान चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो निज़ाम वज़ा फरमाए हैं इंसानियत के लिए। गोया कुरान नौए इंसानियत के लिए रहनुमा किताब है, इसे जो भी पढ़ता जाएगा हिदायत हासिल करता जाएगा। आप यूं समझ लें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रहनुमा किताब नहीं है, बल्कि जब या अय्युहन्नास आता है तो इसमें सारी इंसानियत आती है, नौ इंसानियत के लिए रहनुमा किताब है। हाँ, हर एक ने अपनी बसात के मुताबिक जो है ना वो हिस्सा लेना है। अगर मुसलमान है तो उसके लिए अल्लाह पाक ने खास करके मोमिनों को हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मोमिनों को खास करके हुक्म इरशाद फरमाए हैं। तो जो हुक्म मैंने आज खुतबे की जीनत बनाया, जो मैंने पढ़ा है, वो भी खास है। अल्लाह ने फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। काम अच्छा है कोई कर नहीं सकता तो चाहिए कि कोई दूसरा मुसलमान उसकी मदद कर दे, और तकवे का काम है, नेकी का काम है। कोई बंदा सर अंजाम नहीं दे सकता तो बंदा मोमिन को चाहिए कि वो उसके काम आ जाए और वो उसकी मदद कर दे, और अगर उसकी मदद करेगा तो यकीनन खुदा राजी हो जाएगा, रब राजी होगा। और जिंदगी गुजारने का उसूल भी ये है, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और तकवे के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अगर नमाज पढ़नी है, नमाज के लिए जरूरियात नमाज है, तो चाहिए कि अगर किसी को मुयस्सर नहीं तो कोई मुसलमान उसकी मदद कर दे ताकि वो अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत करता रहे। और तकवे के कामों में एक बंदा नमाजी परहेजगार है, फॉर एग्जाम्पल उसे लिबास की जरूरत है, उसके पास पाकीज़ा लिबास नहीं है, वो सतर ढांपने के लिए भी उसके पास लिबास नहीं है, तो बंदा मोमिन को चाहिए कि उसकी मदद कर दे। और इसी तरह कोई गरीब है, कोई मोहताज है और उसको जरूरत है उसकी हाजत रवाई की, तो चाहिए कि बंदा मोमिन उसकी मदद कर दे। नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे की मदद करो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया है, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद बिल्कुल ना करो। और मुआशरे में अगर हम खूबसूरत और कामयाब जिंदगी चाहते हैं
तो उसके लिए जरूरी है कि हम गुनाह के कामों में किसी की मदद ना करें, ज्यादती के काम में किसी की मदद ना करें। अगर गुनाह में किसी की मदद करेंगे तो वो गुनाह पे दलेर हो जाएगा और फिर गुनाह को गुनाह समझेगा ही नहीं। फिर वो जो मर्जी करता फिरे और जिस तरह मर्जी जिंदगी गुजारता फिरे, इस तरह तो निज़ाम कायनात जो है ना वो नहीं चलता। मामलात खराब हो जाएंगे, हालात बदल जाएंगे और सिलसिला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह मामलात नहीं चलते। नेकी और तकवे के कामों में मदद करने से मामला चल सकता है और बेहतरीन चलता है। गुनाह और ज्यादती के मामले में अगर एक दूसरे पे की मदद करें तो फिर बंदा गुनाह पे दलेर हो जाएगा। कौन उसे समझाएगा कि तूने गुनाह कर लिया है? अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जा, मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तो माफी मांगेगा, मेरा अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। कौन उसे समझाएगा? अगर कोई बंदा शरीफ बंदा ही उसके खाते में बैठ जाए और उसके पास बैठ जाए और मामलात नहीं चल सकते इस तरह, और वो गुनाह पे दलेर हो गया, अब जो मर्जी करता फिरे, कोई उसे रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और ना वो किसी की गुफ्तगू सुनेगा ना वो सुनकर अमल करेगा। कोई बंदा फिर तैयार ही नहीं होगा अमल करने के लिए, और फिर वो कहेगा कि कौन है तू मुझे समझाने वाला? मैं सारी समझे रखता हूँ, मुझे सारी समझ बूझ है, मुझे अकल है, मैं अपने गलत और सही का फैसला खुद कर सकता हूँ। भाई तू तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐसे बेबाक और ऐसे गुनाहगार की कभी मदद ना करो, क्योंकि फिर अल्लाह नाराज हो जाएगा, फिर निजाम कायनात नहीं चल सकता, फिर मामला खराब हो जाएगा, फिर ये अदम तवाजुन का सिलसिला आ जाएगा, फिर एक बंदा गुनाह पे दलेर हो जाएगा, और फिर जाहिर बात है कि ये मामला जो है आज जिस तरह से हमारी सूरत हाल हमारे मुआशरे में चल रही है, फिर कोई बंदा ताकतवर के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होता, उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आना होता सच्चा है, बोलना सच है, लेकिन उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता, ये नाराज हो जाएगा। भाई कभी ये भी सोचा है अगर मैंने सच ना बोला तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा? कभी ये भी सोचा है कि अगर मैंने सच ना बोला तो मेरा रसूल मुझसे नाराज हो जाएगा? इनकी नाराजगी छोड़, अल्लाह को राजी कर ले और उसके रसूल को राजी कर ले, और वो राजी तब हो सकते हैं जब हम कुरान और सुन्नत के अहकामात पे अमल करें। इसके अलावा वो राजी नहीं हो सकते। जब हम कुरान और सुन्नत के अहकामात पे अमल करेंगे तो अल्लाह भी राजी होगा और उसका रसूल भी राजी हो जाएगा, और जब हम कुरान और सुन्नत के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे अल्लाह भी नाराज होगा और उसका रसूल भी नाराज हो जाएगा। इसलिए मैंने दो चार बातें जरूरी आज की नशिस्त में आपके गोशगुजार करनी है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो उम्मत की तरबियत फरमाई है, सहाबा की जिंदगी का मुताला करें तो मेरे नबी के गुलाम अपने आप को खुद दरबारे नबवी में पेश करते थे, या रसूल अल्लाह हमसे गुनाह हो गया है, मेहरबानी फरमा के हम पे हद कायम कर दे। तो मेरे नबी उस कानून के मुताबिक मेरे नबी हद कायम फरमा देते थे। अब उन्हें पता है कि या अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा तो कोई जानता भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पेश करते थे। आज माफी मांग ले तो बात बन जाएगी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानने की कयामत में अगर मान गया। आज शर्मिंदा हो लेना बेहतर है, मगर न क़यामत के दिन सारी औलाद आदम के सामने जब ऐब खुल जाएंगे, दफ्तर खुल जाएंगे, बदियां खुल जाएंगी, रजिस्टर्ड खुल जाएंगे, तो मेरे जैसे नमाजी और मौलवी और कारी से फरिश्ते पूछते फिरे, हाँ जी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हो, हाँ जी सूफी साहब, हाँ जी हाजी जी, हाँ जी नमाजी, हाँ जी जनाब, बोले कि ये सारी बदियां तेरी हैं, 99 रजिस्टर्ड, कुल्लु सिजिल्लिम मिस्लु मद्दिल बसर, और हर रजिस्टर्ड की लंबाई चौड़ाई ता हद्दे निगाह है। तो बंदा उस दिन बोल बोल कर कहे, बल्कि खुद क्यों बोले, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ भी बोल कर गवाही दें, पाँव भी बोल कर गवाही दें। वो दिन आने से पहले अल्लाह ने हमें तौबा करने के लिए रमजान जैसे महीने अता फरमाए हैं। गुनाहगार है, गुनाह हो जाते हैं, तौबा कर ले, मैं गुनाहों को माफ फरमाऊंगा, और मेरा अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाता है। करता है कि नहीं करता? हाँ जी, करता है कि नहीं करता? आज टेक ला के जो इजी हो के बैठे हो, सौ ना जाया जाए, थोड़ा जा जाग दे रहा है, अल्लाह माफ कर देता है, अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। हाँ जी, और यकीन करें कि बंदा गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाए, मेरा अल्लाह फिर भी माफ कर देता है।
जरा समझे ना, इस नजाकत को समझे। बंदा करीबुल मरग है, करीबुल मरग है, उठ के तौबा भी नहीं कर सकता, करीबुल मरग है। दुर्रतुल नासिहीन की वो बड़ी मुफस्सल हदीस पाक है, मैं वो पढ़ नहीं सकता, टाइम थोड़ा है। मैं एक दो बातें और करना चाहता हूँ, सिर्फ इक्तिबास अर्ज करता हूँ कि बंदा उठ कर तौबा भी नहीं कर सकता, सजदा रेज भी नहीं हो सकता, और उठ कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर भी नहीं हो सकता। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सिर्फ अपने गुनाहों पे शर्मिंदा ही हो जाए तो मेरा अल्लाह फिर भी उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरा अल्लाह किस कदर मेहरबान है। और फिर हमारी बख्शिश के लिए रमजान जैसे महीने अता फरमाए हैं, हमारी बख्शिश के लिए हम रोजे रखें या ना रखें, अल्लाह को कोई नुकसान होगा? बोलते चलो, ओए हम ना भी रखें तो अल्लाह को कोई नुकसान है? हम रमजानुल मुबारक के जुमे ना भी पढ़े तो अल्लाह का कोई नुकसान है? हम तौबा ना भी करें तो अल्लाह का कोई नुकसान है? तो अल्लाह ने ये सारे महीने इसलिए अता फरमाए हैं कि गुनाह ज्यादा है, इसलिए रहमत वाले महीने में भी मैं रहमत वाले अय्याम भी उम्मत को ज्यादा अता फरमाऊं, क्योंकि मेरे नबी की उम्मत है, सुबह क़यामत तक जो भी कलमा पढ़ेगा मेरे मोहम्मद अरबी का गुलाम बनेगा। तो जितने कलमा गो है, जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्हें माफी भी दरकार होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे महीने अता फरमा दिए और फिर हमें जिंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाया। हम देखे ना, एक रहनुमा आगे आगे चलकर बताता है उम्मत को, या किसी भी, या उस्ताद अपने शागिर्दों को बताता, बेटा ये सीधा रास्ता है, इस रास्ते से आगे पीछे नहीं होना, अगर इस रास्ते पे चलोगे तो मंजिल और साहिल मुराद मिल जाएगा, अगर रास्ते से हटे या भटक गए तो फिर मामला खराब हो जाएगा, खतरनाक है मामला। तो मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मंजिल अता फरमाई। मंजिल क्या है? ये दुनिया मंजिल नहीं है, मंजिल है दार आखिरत, मंजिल है जन्नत, मंजिल है सोहबत मुस्तफा, और मंजिल है दीदार खुदा। वो मंजिल है हमारी, और हमें सिरात मुस्तकीम के लिए और इस सिरात मुस्तकीम पे रहनुमाई करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसी अजीम रहनुमा किताब अता फरमाई है। लेकिन अफसोस ये है कि रमजानुल मुबारक में भी हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रमजानुल मुबारक में भी हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत है, हमें तौबा करने की फुर्सत नहीं है, हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमें कुरान से इस्तिफादा करने की फुर्सत नहीं है। कुरान गैरों ने पढ़ा तो फायदा हासिल कर गया, उम्मत ने कुरान पढ़ा ही नहीं, हमने कुरान को सीने से लगाया ही नहीं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा, काश के दर से कुरान हमने न बुलाया होता, ये जमाना हमको जमाने ने न दिखाया होता। और ऐसे ही ना लोग मुसलमानों को ही मारते रहते। रमजानुल मुबारक की पाकीज़ा सातों में, पाकीज़ा घड़ियों में मुसलमान ही मुसलमान का खून करते फिरे। काश के दर से कुरान हमने न बुलाया होता, ये जमाना हमको जमाने ने न दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। ऐ मुसलमानों, आज भी कुरान पढ़ लो तो अल्लाह की कसम कुरान सोए हुए नसीबों को जगा देता है। कुरान नाराज हुए रब को मना देता है। कुरान अल्लाह की रहमत के रुख मोड़ देता है। कुरान बरकतें अता फरमा देता है और कुरान जिंदगी गुजारने के सलीके अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जिन्हें भी आपको मैं तकरीर तकारी देनी है, पढ़ाते रहो सुभान अल्लाह। मैनू ये पता लगे तुसा 2 रोजे नहीं रखे, एक तुसा रखे है, मैं भी रखे है, लेकिन कुछ बोलते रहोगे तो पता लगे ना मैं गल उंगारा देते रहो, और उंगारा सुभान अल्लाह की शक्ल च होवे तो फिर माशाअल्लाह मजीद मेहरबानियां होंगियां। अब भाई आप तकरीर भी सुने, सुभान अल्लाह भी कहें, और जन्नत में अपना बाग भी लगाते जाए। ये अल्लाह पाक का फरमान, मेरे नबी का फरमान है। अच्छा जनाब, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने के तरीके कुरान की सूरत में हमें अता फरमाए। कुरान बताता है कि नेकी के कामों में मदद करो और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद है। चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो, चाहे बेटा क्यों ना हो, चाहे बेटी क्यों ना हो, चाहे अब्बा जी क्यों ना हो, चाहे माँ क्यों ना हो, अगर गुनाह करता है, ज्यादती करता है तो उसकी मदद करना उम्मत पे लाजिम नहीं है, और उसकी मदद करना औलाद पे भी लाजिम नहीं है। हाँ याद रखो, अगर तकवे पे, नेकी पे मदद करनी है तो ये रिश्ता ना देखो कौन है, रंग ना देखो गोरा है कि काला है, बरादरी ना देखो किस तरह का है, नेकी का काम है, कर नहीं सकता तो तुम मदद कर दो। रोजा रखना चाहता है, रख नहीं सकता, तुम मदद कर दो। हज करना चाहता है, कर नहीं सकता, मदद कर दो। और उम्रा करना चाहता है, कर नहीं सकता, मदद कर दो। अगर किसी गरीब की बेटी जवान है, निकाह नहीं कर सकता या लवाज़िमात पूरे नहीं कर सकता तो मदद कर दो। तुम मदद करोगे तो कुरान का हुक्म है, इधर मदद करके भी अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा, उधर कुरान पे अमल हो जाएगा तो मोहम्मद का रब राजी हो जाएगा।
और गुनाह पे और ज्यादती पे कभी एक दूसरे की मदद ना करो। ये बात याद रख लेना। शराब कबाब की महफिल सजा के लोग दावत दे के आ जाओ, महफिल सजी है आ जाओ, तो बंदा कहे कि नहीं, जानने के बावजूद मना ना करे, तो इसका मतलब है कि उन्हें गुनाह पे तुमने दलेर कर दिया। सूफी साहब, नमाजियों, हाजियों, उन्हें गुनाह पे तुमने दलेर कर दिया और वो कभी भी गुनाह करते हुए हिचकिचाते नहीं है और कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। शराब नोशी की महफिल सरेआम क्यों है? बाप बेटे को मना नहीं करता और बेटा बाप को मना नहीं करता, भाई भाई को मना नहीं करता, दोस्त दोस्त को मना नहीं करता, हमसाया हमसाये को मना नहीं करता, दलेर हो गए वो गुनाह पे। लेकिन अल्लाह का फरमान क्या है? वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती पे कभी एक दूसरे की मदद ना करो। अगर मदद करोगे तो मुआशरे में निजाम चल नहीं सकता, निजाम खराब हो जाएगा, मुआशरा अदम तवाजुन का शिकार हो जाएगा और फिर मामलात खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा गुनाह है कि लोग गुनाह को गुनाह समझेंगे ही नहीं, और जब गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे तो फिर मौलवी खाक समझाता फिरे, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और कुरान पढ़ता फिरे तो फिर कुरान सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ज़बान हुसैन ही क्यों ना हो, मैदान करबला में दर्जनों खुतबे क्यों ना हो, फिर कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। इसलिए कि उन पे उस वक्त भी शराब के नशे सवार थे मैदान करबला में इमाम हुसैन के सामने। आज कुरान तुम पे मुअस्सर क्यों नहीं होता? इसलिए कि तू अंदर का काला हो गया है और मन का उजला है, तन का उजला है, मन का गंदा है। अंदर गंदा है, बाहर बड़ा साफ करता है। और तू बाहरों मलमल तो ना है, कभी अंदरों भी तू तो जब तू बातन का साफ हो जाएगा फिर तुम्हें अल्लाह कुरान और सुन्नत का नूर अता फरमा देगा। और अगर नहीं तो नहीं, फिर बड़े बड़े सूफी भी रह जाएंगे, बड़े बड़े नवाजी भी रह जाएंगे, बड़े बड़े हाजी भी रह जाएंगे। हजरात, खुदा की कसम दिल दहल जाता है। हजरत मौला मुर्तदा से किसी ने पूछा, हाँ जी तकवा क्या है? हजरत अली अल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम बाब मदीनतुल इल्म असदुल्लाहिल गालिब शेर खुदा बू तुराब ज़ौज सैयदा ज़हरा पाक, हजरत अली अल मुर्तदा ने फरमाया, इबादत पे कभी भी तकिया न लगाना, ये तकवा है कि समझो कि नमाज मुझे बख्शवा देगी। फरमाया कभी ये भरोसा न करना, हज मुझे बख्शवा देगा, कभी ये भरोसा न करना, ज़कात मुझे बख्शवा देगी, कभी ये भरोसा न करना। फरमाया इन पे भरोसा ना करना ही तकवा है। भरोसा करना है तो अल्लाह की जात पे भरोसा कर ले, रब की रजा पे भरोसा कर ले, अल्लाह की रहमत की जुस्तजू पे भरोसा कर, अल्लाह की रहमत के जुस्तजू के हुसूल के लिए कोशिश कर, मगर ना इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। नमाज तेरी ना कबूल हो, मेरी ना कबूल हो, मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसकी कबूल फरमाए जिसकी ना फरमाए। और ये तो ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका दावा है कि क़यामत तक हर वली की गर्दन पे मेरा कदम होगा। हजरात, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सूफी साहब फरमाते हैं, मैं हरम काबा में तवाफ़ काबा कर रहा था और दौरान तवाफ मैंने एक बंदे को देखा कि गिड़गिड़ा के रोता है, ज़ारों कदार रोता है, बार बार रोता है, आहे करता है, सिस्कियां भरता है, ज़ारों कदार रोता है। मैंने कहा बड़ा बंदा है और कहता क्या है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरी मखलूक का सामना नहीं कर सकता, मैं तेरा सामना कैसे करूंगा? हज़रात जरा देखिए तकवे का आलम। रमजान मुबारक की मुकद्दस आते हैं, मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए तकवे का आलम देखें। है सूफी और हमसाया उसका इस अंदाज में रोता है, सारों के साथ रोता है। और पहले दौर अच्छे थे, कोई बंदा पूछता था यार तू रोता क्यों है? अब तो कोई रोते हुए को ये पूछने के लिए भी तैयार नहीं है कि तुम्हें तकलीफ क्या है यार, क्यों रोता है? कि कम से कम मैं तेरा दुख बांट सकता हूँ तो बांट ही लूं, मैं तेरी मौजूदा रोने को मुस्कुराहट में बदल दूं। तो सूफी कहते हैं मैंने उनसे पूछा, मैं देखता रहा और जुर्रत न हुई मैं उनसे पूछूं कि ये कौन है और क्यों रोते हैं। आप फरमाते थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, मैं पूरा देख ना सका, तो ज़ारों कतार रोती, या अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना क़यामत के दिन, क्योंकि मैं तेरे बंदों का सामना नहीं कर सकता, या अल्लाह मैं तेरा सामना कैसे करूंगा? मैंने कहा हजरात, आज हमारी सूरत हाल क्या है कि जो मर्जी करते रहे, जाम पे जाम पिए फिर भी मुसलमान रहे, जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे। कैसा इस्लाम और कैसा मुसलमान है तू? अगर तू गुनाह करने के बाद फिर भी दलेर है अपने गुनाह पे, तो फिर समझ कि तेरे अंदर का मोमिन मर गया है, जिंदा नहीं है तेरा ज़मीर। अगर जिंदा होता तो तुझे तौबा पे जरूर मलामत करता कि जा अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जा। आप फरमाते हैं, सूफी कहता है मैंने हरम काबा में देखा, जब उसने सर उठाया मैं क्या देखता हूँ, वो कोई और नहीं थे, वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे।
वो रोने वाला सैयद अब्दुल कादिर जिलानी था, जिनके 11वीं के खत्म पढ़ पढ़ के तू अपनी रिजात की सनद देता है। उस गौस का अमल तो देख। रोने वाला सैयद अब्दुल कादिर जिलानी था, ज़ारों कदार रो रहा था और अर्ज क्या करता है, या अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना क़यामत के दिन, मैं तेरे बंदों का सामना नहीं कर सकता, मैं तेरा सामना कैसे करूंगा। और जिस गौस ने नमाज छोड़ी कोई नहीं, रोजा छोड़ा ही कोई नहीं, हज ज़कात और दर्स कुरान देने वाला और बगदाद की जामिया मस्जिद का इमाम खतीब, अमल कभी है लेकिन इन्हिसार नहीं है इसमें, क्योंकि मौला मुर्तदा की औलाद से है हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। और तकवा कैसा है, डर कैसा है रब का, और हम दलेर कितने अपने गुनाहों पे। रमजान का जुमा है और मस्जिद की हालत देखो, रमजान मुबारक का जुमा हो और मस्जिद की हालत देखो। चाहिए तो ये था कि साथ ये जो गलियां हैं इनमें भी जगह ना मिलती, लोग तौबा करने के लिए आते कि या अल्लाह हम सारा साल गुनाह करते हैं, रमजान आ गया है, पता है अब तेरी रहमत जो है वो बंजर जमीन पे भी बरसेगी, या अल्लाह मैं तुझे तेरे हबीब का वास्ता दे के माफी मांगता हूँ। लेकिन कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन लाएगा उन्हें? कोई नहीं आएगा सुबह क़यामत तक, ना कोई नई किताब आएगी। बस नबी है आखिरुल ज़मान, जिसे खत्म नबुव्वत का ताज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। बोलो मोहब्बत से, सारे ज़ौक़ से बोलो सुभान अल्लाह। और किताब का नाम है कुरान, जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाई है, और उस कुरान को पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। कौन पढ़ेगा कुरान? आप और मैं जितने आबा बैठे हुए हैं, और सिर्फ दुकानों पे कवालियां लगाने से बरकत नहीं आती। ये कुरान कौन पढ़ेगा? कुरान तुमने पढ़ना है। पढ़ अपनी दुकान पे सूरह वाक़िया, मैं देखता हूँ बरकत आती है या नहीं आती। पढ़ अपनी दुकान पे कुरान की तिलावत कर, मैं देखता हूँ बरकत आती है या नहीं आती। और कुरान की तिलावत का मामूल बना ले, मैं देखता हूँ तेरी जिंदगी में नूर आता है या नहीं आता। अल्लाह की कसम, तो रातें भी खूबसूरत गुजारेगा, दिन भी खूबसूरत गुजारेगा। जरूरत इस अमर की है कि हम कुरान सुन्नत के नूर की तरफ आए। और क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि शैतान गालिब आ गया और हम मगलूब हो गए, हम डर गए, मगलूब हो गए। हमने समझा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और रमजान मुबारक अभी तालिबन आज 10वां रोजा है, 10वां रोजा है आज। और हालत ये है हमारे नमाजियों की कि लगता है कि 6 माह पहले के मुसलसल नमाज पढ़ पढ़ के थक गया बेचारा। और रमजान मुबारक का 10वां रोजा है, और जब शुरू के अय्याम 2-3 आते हैं तो बड़ा रश होता है मस्जिदों में। हम तौबा करने के लिए आ गए। तौबा है, तमाशा है। अमल छोटे से छोटा भी हो और उस पर इस्तिकामत हो जाए तो अल्लाह की कसम, अल्लाह उस अमल को कबूल फरमा के ही बंदे को जन्नत अता फरमा देता है। बड़े से बड़ा अमल करे और उस पर इस्तिकामत ना हो, एक दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, तो ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। और सूफिया फरमाते हैं कि ऐसे अमल में जिसमें तसलसल नहीं है, हाँ जी, वो अमल अल्लाह की बारगाह में उस दर्जे की कबूलियत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, अल्लाह ने जब हमारी रहनुमाई कर दी, कुरान ने हमारी रहनुमाई कर दी, और रसूलुल्लाह ने उम्मत की रहनुमाई फरमाई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, उसने आकर कहा, हुजूर अय्युन नास अहब्बु इलल्लाह, लोगों में सबसे बेहतरीन बंदा कौन सा है? बोले ना सुभान अल्लाह, वापस से बोले सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन बंदा लोगों में कौन सा है? मैंने पहले अर्ज किया, मैं इसलिए पीछे हट गया हूं कि आपको समझ आए मेरी बात की, और बात सुनकर आपको वो हजम भी अच्छे तरीके से करें। अय्युन नास, कौन सा बंदा है सबसे अच्छा लोगों में? तो मेरे मुस्तफा से पूछा, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। मेरे बरेली के ताजदार ने कहा था, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे, ओए कह लो कमले कह लो, मुस्तफा जाने रहमत पे, शमए बज़ में हिदायत पे। मेरे नबी से पूछा, हुजूर सबसे बेहतर बंदा कौन सा है? तो मेरे महबूब ने फरमाया, अहब्बुन नास इलल्लाह अनफअहुम लिन्नास। फरमाया सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाता है, लोगों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाता है, चाहे इल्म के जरिए, चाहे अमल के जरिए, चाहे माल के जरिए, चाहे रहनुमाई के जरिए, चाहे बिल कौल, चाहे बिल फेल,
कैसे भी नफा पहुंचाए। सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। आज हमारी सूरत हाल और हुजूर का ये फरमान याद रखिए, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। फरमाया कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। हमारी जुबान से लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, हमारी हरकतों से लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, हमारे मामलात से लोगों के माल महफूज नहीं है, हमारे मामलात से लोगों के गिरबान महफूज नहीं है, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत हो जाती है। कैसे मुसलमान है हम? कभी अपने ज़मीर में घुसकर कभी सवाल किया तुमने कि मैं मुसलमान हूं? तो अगर तो तुम्हारा ज़मीर आवाज दे कि तू वाकई मुसलमान है तो फिर समझ लेना तो मुसलमान है। क्योंकि छठी हिस्स जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है वो बेहतरीन रहनुमाई करती है, अगर बंदा उससे रहनुमाई हासिल करे तो। जब भी कोई बंदा गलत कदम उठाता है तो वो बंदे को अंदर से जरूर बेदार करती है कि तू गलती कर रहा है, नहीं करना चाहिए तुझे ऐसा, और बंदा फिर भी कर गुजरता है जी। ये कौन सा मामला है? हाँ, ये कौन सी महफिल है? हम में से बड़ी बड़ी महफिलों से उठाए गए हैं। अजीज़ान गिरामी, ये उम्मत का मकाम और था। उम्मत का मकाम तो ये था, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी आज भी कुरान और सुन्नत पे अमल कर ले, अल्लाह के फरिश्ते आज भी उम्मत की मदद के लिए अल्लाह नाज़िल फरमा देगा। लेकिन अगर हम इस तरफ आए ना तो फिर इसका मतलब है शिकवा हम रब से करते रहे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, बेहतरीन इंसान तो हो गया जो सबसे ज्यादा नफा पहुंचाए, अमल कौन सा बेहतरीन है? तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल्लाह सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम। फरमाया सबसे बेहतरीन अमल वो है, फरमाया वो खुशी है जो बंदा किसी मुसलमान के दिल में डाल देता है। बोलो मुसलमानों सुभान अल्लाह, बोल सुभान। कभी गम बांटकर खुशी भी देते हो किसी को, या दुख ही दुख है तुम्हारे दामन में, या कांटे ही कांटे हैं तुम्हारे दामन में। नफरतों के नसाब पढ़ के मोहब्बतों की किताब लिखना बड़ा कठिन है, खिदा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। और कभी खुशी भी देते हो किसी को, सारी जिंदगी तेरी इस सूरत में गुजर गई, हर बंदा तुझसे पनाह हासिल करता है, तेरे साये से भी लोग भागते हैं, और बंदा कहता है मैं बड़ा बंदा हूं, लोग मेरा सामना ही को नहीं करते। तो बंदा नहीं, तुम मनहूस है इंसान की सूरत में। कभी ये भी कोशिश की है, हुजूर का फरमान ये भी याद किया, फरमाया अहब्बुल आमाल सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम। बेहतरीन अमल ये है कि बंदा दुख खींच कर किसी के दिल में खुशी डाल देता है। अब वो बंदा मुस्कुराता है तो मोहम्मद का रब राजी हो जाता है। माह रमजान मुबारक में कितने लोगों को खुशियां बांटोगे, कितने घर हैं जिनके चूल्हे ठंडे हैं, कितने लोग हैं रोजा रखने वाले, वो साहिब इस्तिताअत नहीं रोजा रख ही नहीं सकते। और मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं खुदा की कसम पानी पे भी रोजा रखते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैंने अपनी आंखों से मैं चश्मदीद हूं उनका, मैंने अपनी आंखों से देखे, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें क्या तकलीफ है? जवानी भी है, सब कुछ है, पैसा पावर नेमत हर तरह की रौनक भी अता फरमाई है, रोजा नहीं रखना क्यों? इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझ लो। शबाबका क़ब्ल हरमिका, फरमाया जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ लो। और जवानों, मस्जिदें खाली हैं और उनकी सफे तुम्हारे सजदों को तरस रही हैं, और आएंगे मोहम्मद बिन कासिम की औलाद जो हमें आबाद करें। मस्जिदों की सफे खाली है और हमारे नौजवान दोते हैं नशे में। फरमाया जवानी से पहले, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझ लो। जब तुम्हारे आज़ाद सलामत है, क़याम कर सकते हो, रुकू कर सकते हो, और जलसा कर सकते हो, कौमा कर सकते हो, तशहुद बैठ सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, तो गनीमत समझो। ऐसे नमाजी भी देखो जो तशहुद अच्छी तरह बैठ ही नहीं सकते बेचारे, ऐसे नमाजी भी देखो जो क्या भी नहीं कर सकते, ऐसे नमाजी भी देखो खा ही नहीं सकते, पी नहीं सकते, इसके बावजूद उज़र को आड़े नहीं आने देते। अल्लाह ने जिस तरह भी तौफीक अता फरमाई है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हमारी सूरत हाल बड़ी अजीब से अजीब तर हो गई। और मेरे महबूब ने फरमाया गिना का कबल फक्र का, गिना को फक्र से पहले गनीमत समझो। पैसा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और अच्छे कामों में सर्फ करो। क्या तेरे पैसे कुत्तों के जलसे के लिए रह गए? तेरे पैसे मेले ठेलने के लिए रह गए? ऐसा हो सका?
कि तू अपना कम अज कम इतना पैसा तो इकट्ठा करे कि ऐसे मौकों पे जब नेकियां ज्यादा मिलती हैं तो लोगों के घरों का दरवाजा खटखटा के उन्हें कम अज कम पार्सल कर दे, और शक्ल भी ना दिखा कि मैं कौन हूँ, बस तू ये तो जानता है ना कि मेरा अल्लाह भी जानता है और उसका रसूल भी जानता है। फिर देख जब कोई गरीब राजी होगा तो मेरा रब कैसे राजी होगा। अगर नहीं तो क्या हमने समझ लिया सिर्फ नमाज ही इबादत है, हमने समझ लिया सिर्फ हज की इबादत है, हमने समझ लिया सिर्फ ज़कात की इबादत है, हमने समझ लिया सिर्फ यही इबादत ना। अगर अल्लाह ने ये कबूल ना फरमाई तो जाओगे किधर। तो इसलिए कोई ना कोई साइड बिजनेस भी कर जाओ। साइड बिजनेस ये है कि किसी रोते हुए को हंसा जाओ, किसी गरीब की मदद करके अपने रब को राजी कर लो, किसी गरीब की बेटी के सर पे दस्ते शफकत रख लो। खुदा की कसम ऐसे ऐसे रोजेदार हैं, और मैं जितने आप मस्जिद में आप तशरीफ लाए हैं, यकीनन जुमे का दिन है, आप सब ने रोजा रखा होगा, मैं अच्छा गुमान करता हूँ, लेकिन जुमे का रोजा तो नहीं है, रमजान के तो 30 दिन 30 रोजे होते हैं। अगर आप मामले मजबूरी या उज़र की वजह से रोजा नहीं रख सकते तो कभी आपने सोचा है कि रोजे का फिदिया भी होता है। जो बंदा रोजा नहीं रखता, हट्टा कट्टा खाता पीता फिरता चलता, फिर भी रोजा ना रखे, भी कुछ ना, फिदिया है रोजे का। एक मिस्कीन को खाना खिलाओ, उसे रोजा रखाओ। अगर हम ये भी नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम अजाब को दावत देने की कोई कसर नहीं उठा रहे, हम अजाब को दावत दे रहे हैं, नाराजगी को दावत दे रहे हैं, रब की नाराजगी को। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा की इज्जत की कसम, हमें इस बात पे अल्लाह का करोड़ मर्तबा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद अरबी की गुलामी का शर्फ अता फरमाया है। अल्लाह ने हमें कुरान जैसी नूरानी किताब अता फरमाई है। अल्लाह ने हमें माह रमजानुल मुबारक अता फरमाया, नबी के सदके ये सारी नेमतें रब ने अता फरमाई। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और बातें तो बड़ी हैं। मैं एक हदीस पाक जो बड़ी खूबसूरत लगी मुझे, हदीसें सारी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहनुमाई फरमाई और उम्मत की रहनुमाई फरमाई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू ज़र गफारी गरीब थे, और हुजूर के ऐसे गुलाम भी थे, टाट का लिबास है, पसीना सख्त है, अरब की गर्मी है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं है, बल्कि सजदा शुक्र करते हैं हर नमाज में। टाट का लिबास है, सख्त गर्मी है। अभी मौसम बदलता है तो तेरे सूट दर्जी के पास चले जाते हैं, दर्जनों सूट है। मौसम गर्मा आया तो तुमने तैयारी शुरू कर दी, ईद उल फितर अभी दूर है, तुमने तैयारी शुरू कर दी। और कैसी ईद मना रहा है तू, कैसी खुशी कर रहा है, और कितने लोगों पे ज़ुल्म और सितम करके कैसी खुशी मना रहा है। कभी तुमने सोचा है कि मेरा अंदर का इंसान भी राजी है कि नहीं है, या जाहिरी खुशी हासिल करते हो तुम? जाहिरी खुशी से बच जाओ, अपने बातिन के इंसान को राजी कर लो। अपने ज़मीर से पूछो कि मैं जो खुशी कर रहा हूँ मैं इसका हकदार हूँ या नहीं हूँ। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे नबी के वो गुलाम है, सलमान फारसी अबू ज़र गफारी। उयैना बिन हिसन आया ना, बनु मुदर कबीले का सरदार था, और हुजूर की खिदमत में आया कलमा पढ़ने के लिए, तो नाक पे हाथ रख के कहता है मुझे बड़ी स्मेल आ रही है, इन गरीबों को अपने दरबार से उठा दे तो फिर मैं कलमा पढ़ूंगा। और इन अस्लम अन्नास, फिर सिर्फ मैं ही कलमा नहीं पढ़ूंगा, मेरे कलमा पढ़ने की वजह से दर्जनों लोग कलमा पढ़ लेंगे, दर्जनों लोग कलमा पढ़ लेंगे। इन गरीबों को हटाए अपने दरबार से, इन गरीबों को हटाए अपने दरबार से, इनके पसीने की बदबू मुझे परेशान करती है। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबे बोले नहीं तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। सारे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, एक मरतबा बुलंद आवाज से बोले सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान नाज़िल, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ऐ मेरे नबी, अपने आप को इन गरीबों से कभी भी अलग न करना, ये तो तुझे देख लेते हैं तो इनकी भूख खत्म हो जाती है, तुझे देख लेते हैं तो इनकी प्यास जाती रहती है, कभी इन्हें दूर न करना, जाए जहन्नम में। जो कलमा पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता तो ना पढ़े। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ने मना कर दिया तो नबी कैसे उन्हें कदमों से हटाए? तो मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम ऐसा बना दिया, ऐ चौधरियों अगर कलमा पढ़ना है तो इनके कदमों में बैठकर पढ़ोगे तो मैं रब तुम्हारे कलमे को कबूल फरमाऊंगा।
ये निजाम है इस्लाम का। अल्लाह कितना मेहरबान है बंदों पे, कभी हमने सोचा ही नहीं है। तो हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्ल नफ्सिन फी कुल्ल यौम व लैला, हर बंदे पे लाज़िम है हर रोज सदका करके दिन गुजारे, हर बंदे पे लाज़िम है। फरमान मुस्तफ़ा है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी को मेरे नबी फरमा रहे हैं, हर बंदे, बल्कि सिर्फ आप ही नहीं थे मुखातब, सहाबा और भी थे, लेकिन गरीब बंदे को तो ये खुटकता है मामला। सरकार की खिदमत अक़दस में गरीब सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर जितने अमीर हैं, मालदार हैं, पैसे वाले हैं, ज़कात देते हैं तो अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाता है, सदका देते हैं तो अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाता है, हज कर लेते हैं तो अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाता है, और किसी गरीब की मदद करते हैं तो अल्लाह उन्हें अजर, मस्जिद की खिदमत करते हैं तो अल्लाह उन्हें अजर देता है। तो हुजूर हम तो गरीब हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, कोई बात नहीं, वो माल से नेकियां कमाते हैं, मैं तुम्हें वजीफे बताता हूँ, वो माल से नेकियां कमाए और तुम वजीफे किया करो, अल्लाह उतनी ही नेकियां तुम्हें भी अता फरमा देगा। कैसा मुबारक दीन है और कैसी मुबारक तरबियत है मेरे मामले। और हुजूर की कुर्बानी का फलसफा देखिए, मैं पढ़ रहा था कि हुजूर जब भी कुर्बानी फरमाते दो कुर्बानियां करते। एक कुर्बानी पे जब कुर्बानी करते तो दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, या अल्लाह ये मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरे अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा ले। मोहब्बत से यार सुभान अल्लाह, ध्यानदारी से, मेरी तरफ से और मेरे अहले बैत। और दूसरी कुर्बानी करते तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते, या अल्लाह ये मेरी उम्मत के उन गरीबों की तरफ से कबूल फरमा जो कुर्बानी नहीं कर सकते। मैंने कहा गरीब बड़ा जालिम हो गया, उसे हुजूर के दीन का पास ही कोई नहीं। मेरे नबी ने तो उस गरीब को दुआ में याद रखा और गरीब ने आज तक दीन मुस्तफा का पास नहीं रखा। ये वफादारी नहीं है, ये मुनाफिकत है बहुत बड़ी। इसलिए मेरे अजीजों, हजरत अबू ज़र गफ़ारी भी थे मौजूद, उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर मेरे जैसा गरीब बंदा हर रोज तो सदका कर भी नहीं सकता, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, कुर्बान जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना जदों भी बोलदा हीरे ते मोती बोलदा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सूफी साहब एक नारे लवा छड़ोगे, शहादत का इंतजार कर रहे हैं। निरा मंजी नूं मोढ़ा ही ना दिया करो, जिउंदे नूं को पूछया करो। एक बारी फिर बोलो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हाथ चुक लो जिन्होंने अल्लाह ने दिते ने, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अजीज़ान गिरामी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बोले, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब बंदा हूँ, हर रोज सदका नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूं जी, मैं बड़ा गरीब बंदा हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारे होते हैं। मैंने कहा दरबार नबवी था, हर किस चीज की कमी है आका तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। अब मेरे नबी की खिदमत में रोजा तोड़कर बंदा आए तो हुजूर फरमाया कि हाँ जी 2 महीने लगातार रोजे या गुलाम आजाद करो या 60 मिस्कीनों को खाना। आंदा हुजूर 2 महीने रखो जोगा होता एक की तरोड़ दा। हाँ जी 2 महीने के लिए रखा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। हुजूर मैं तो खुद बड़ा मिस्कीन हूँ, कैसे खाना खिलाऊंगा? फरमाया गुलाम आजाद करो। हुजूर मैं खुद बड़ा गरीब हूँ, गुलाम है ही नहीं, ताकत ही नहीं है मेरे पास। मेरे नबी ने फरमाया बैठ जाओ। बाग का फल पक्का किसी अमीर का वो तोहफे के तौर पे हुजूर की खिदमत में लाया। मेरे नबी ने टोकरा वसूल करके फरमाया ऐ नसाइल, किधर है मसला पूछने वाला? आया हुजूर की खिदमत में, हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाया जाओ मदीने के मिस्कीनों को खिला देना, अल्लाह तुम्हारा कफारा कबूल फरमा लेगा। और फिर बोला मुझसे ज्यादा गरीब तो है ही कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जा खजूरें लेकर अपने बच्चों को खिला, अपनी बीवी को खिला, खुद खा, अपने आले खाना को खिला, और तू खुद भी खाएगा तो अल्लाह तेरा कफारा फिर भी कबूल फरमा लेगा। ये मेरे नबी का दरबार है, ये मेरे नबी का। आज का मुफ्ती कोई नहीं फतवा दे सकता, उम्मत है मैं तरोड़ी फिरूं, आज का मुफ्ती ये फतवा नहीं दे सकता। ये खासा है मेरे नबी का, ये शान व अज़मत है मेरे मुस्तफ़ा की। तो मेरे हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर मैं हर रोज सदका कैसे दे सकता हूँ? मैं नहीं दे सकता। तो
मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा लना अमवालुन, हुजूर हमारे पास पैसे भी कोई नहीं तो कैसे सदका करे? तो मेरे करीम ने फरमाया इन्ना मिन अबवाबि सदक़त तकबीर, मेरी सरकार ने फरमाया सदका सिर्फ पैसों से नहीं होता, अगर बंदा अल्लाह अकबर कह ले तो अल्लाह फिर भी सदके का अजर अता फरमाता है। एक मर्तबा बोलो ना सुभान अल्लाह। ओ भाई सिर्फ पैसों से सदका नहीं होता कि पैसे वाले सदका करे, फिर गरीब रह गए गरीब। और मेरे नबी ने गरीबों को सीने से लगाया, हर मामले में सीने से लगाया। फरमाया सिर्फ पैसों से सदका नहीं होता, इन्ना अबवाब मिनस सदक़ति तकबीर, अल्लाह अकबर कह लेने से भी अल्लाह सदके का अजर अता फरमाता है। एक मर्तबा सारे बोले नारे तकबीर। ये सदके का अजर लिखा जा रहा है, ये किरामन कातिबीन फरिश्ते, ये दाई तरफ बैठने वाला फरिश्ता सदके का अजर बोले नारे तकबीर, सारे बोले नारे तकबीर। फरमाया तकबीर कहना भी सदका है हुजूर। और तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुभान अल्लाह, क्या लफ्ज है? और तरट्ठी हुई मेरी पूरी कौम की लफ्ज है, सारे मोहब्बत से बोले क्या लफ्ज है? फरमाया ये भी सदका है, तू सुभान अल्लाह कहता है तो फरिश्ता सदके का अजर तेरे नामा अमाल में लिख देता है, ये भी सदका है। हुजूर ने फिर फरमाया मेरे करीम मैं इस कर्म के कहा था, ये सारे खुदा दी कसमें कभी तन्हाई में सोच कर पढ़ा करो, मैं इस कर्म के कहा था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है। ओए हमारी हरकत नहीं ऐसी है, इसके बावजूद अल्लाह कर्म करता है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। फरमाया तकबीर कहना भी सदका और सुभान अल्लाह कहना भी, बोलो बोलो सुभान अल्लाह कहना भी। हुजूर का और फरमान सुन ले, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सदका सिर्फ पैसों से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। अब बोले अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बोले, सारे बोले, सारे बोले। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है हुजूर। और तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, क्या लफ्ज है? सारे बोले अल्लाह की कसम मेरा रब कितना राजी होता होगा कि 15वीं सदी में भी गुलाम हुजूर के फरमान सुन के खुश हो रहे हैं। मेरा अल्लाह कितना राजी होता होगा कि 15वीं सदी में भी जब अंग्रेज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि लोग दीन से बागी हो जाए, अगरचे कसर नहीं रही हमने, लेकिन अल्लाह का फिर भी कितना शुक्र है कि मुस्तफा का फरमान है और हमारे सीने ठंडे हो रहे हैं। फरमाया ये सदका है, अस्तगफिरुल्लाह कहना भी सदका है। और तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और सदका तामुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना भी सदका है। आज जिन्ने दीवारा नाल अगे पीछे अंदर बाहर बैठे सारे मोहब्बत नाल बोलो, सारे मिलके मोहब्बत से बोले। मियाँ आओ अजान हो गई है, नमाज पढ़ने जाए, तो अगला बंदा अच्छा बोले या बुरा बोले उसकी परवाह ना करो, नेकी का हुक्म देना भी सदका है। भाई तू साहिब नसाब है जनाब, ज़कात क्यों नहीं देते? अगला बंदा तुझ पे जुमले कसे तो उसकी परवाह ना करो, नेकी का हुक्म देना भी सदका है। और भाई रोजा रख ले, जा चला जा, मैं नहीं रखता, जो कोई कहता है कहता फिरे, नेकी का हुक्म देना भी सदका है। अगर ये मामला होता तो आजकल कोई मौलवी भी मिंबर पे बैठ के दर्श ना देता, इसलिए ये मामला बड़ा सख्त है। बंदे नाराज हो जाते हैं कि मौलवी साहब ने हमारी रियायत ही नहीं की। अब मौलवी तेरी रियायत करे या दीन नबवी की रियायत करे? क्या करे मौलवी? हाँ जी, फरमाया तामुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना भी सदका है। उस गरीब अबू जर गफारी के जख्म पे मेरे नबी मरहम लगा रहे थे और क़यामत तक के गरीबों के जख्मों पे मेरे मुस्तफा ने मरहम लगाया है। नेकी का हुक्म देना भी। और सुनने फरमान खत्म नहीं हुआ मेरे महबूब का, फरमाया तन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोकना भी सदका है। और मेरा बेटा शराब के करीब न जा, ये बंदों को बर्बाद, ये जिस्म को बर्बाद करती है, ईमान का बेड़ा गर्क कर देती है।
तन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोकना भी सदका है। बाप बेटे को रोके, बेटा बाप को रोके, भाई भाई को रोके, भाई बहन को रोके, बहन भाई को रोके। ओए, नेकी का हुक्म देना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया वताज़िरु शौकत अन तरीक़िन नास, लोगों के रास्ते से कांटा हटा देना भी सदका है। तुमने सिर्फ नमाज को इबादत समझ लिया, तुमने सिर्फ हज को इबादत समझ लिया, तुमने सिर्फ ज़कात को इबादत समझ लिया और लोगों के दिल छलनी कर दिए, तबाह कर दिया, लोगों के इखलाक को, जज्बात को तबाह कर दिया। जितना कोई पावरफुल होता है, जितना कोई पैसे वाला होता है, वो इन नेकियों को नेकी समझता ही नहीं। फरमाया ताज़िरु शौकत अन तरीक़िन नास, लोगों के रास्ते से कांटे को हटा देना भी सदका है। और मेरे मुस्तफा ने फिर फरमाया वल अज़्मा, सिर्फ कांटा ही नहीं, रास्ते से हड्डी को हटा देना भी सदका है। बोलो जरा मोहब्बत से बोलो सारे। अजीज़ान गिरामी, मेरे मुस्तफा के फरमान सुने और मेरे नबी ने किस तरह तरबियत फरमाई है। अल्लाह की कसम, अगर कोई बंदा हुजूर के इरशादात पे अमल कर ले तो जितनी वेल डिसिप्लिन कौम आप बन सकते हैं, दुनिया की कोई कौम भी नहीं बन सकती, क्योंकि आपका रहनुमा वो है जो नबियों का इमाम बन के आया है, जिसने मस्जिद अक्सा में इमामत करवाई है। बड़े बड़े शरों वाले, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े परहेजगार समझे कि नेकियां नहीं है। फरमाया हड्डी को रास्ते से हटा देना भी सदका है कि किसी मुसलमान भाई को तकलीफ, और खुदा की कसम हुजूर का फरमान सुने आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब कोई मेरा गुलाम रास्ते में चलता है और उसे कांटा लग जाए, आजिदु अलमहा फी सदरी, मैं उसका दर्द भी अपने सीने में महसूस करता हूँ, मैं उसका दर्द भी अपने सीने में महसूस करता हूँ। और ये सिर्फ हीने हयात ज़ाहिरी में नहीं था, मेरा नबी आज भी गुंबद खजरा में उम्मत का दर्द महसूस करता है। उम्मत रोए तो मेरे मुस्तफा के चेहरे पे मलामत आती है, और उम्मत खुश हो जाए तो आमिना का लाल खुश हो जाता है। मैं हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ, और सुन ले, मेरे मुस्तफा ने फरमाया वल हजर, रास्ते से पत्थर को हटा देना भी सदका है। सुभान अल्लाह, टिल्ली देना ना होवे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रास्ते से पत्थर को हटा देना भी सदका है। मौलवी साहब आप कोई इस्लाही बात किया करें तो मैं इस्लाही कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुनते? बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रास्ते से पत्थर को हटाना भी सदका है। हज़रात, मैं एक लम्हे के लिए बात को रोक कर हुजूर का फरमान, मैं इतना सवाल करता हूँ कि अगर पत्थर हटाना सदका है तो पत्थर रखना क्या है? अगर कांटा हटाना सदका है तो कांटा रखना क्या है? ओए, अगर हड्डी को उठाना सदका है तो हड्डी रखना क्या है? तो ये फैसला तुम कर लो। ये मक्के के मुशरिकों का काम था, हुजूर के गुलामों का काम है कि कोई कांटे बिछाता है तो हुजूर के गुलाम फूल बिछाते जाते हैं। दुश्मन को दुश्मन बन के अगर उसका सामना करोगे तो कैसे कैसे सुलझेगा? हज़रात, हुजूर का फरमान फरमाया वल हजर, और तहदिल आमा, अंधा था, सड़क क्रॉस नहीं कर सकता था, परेशान था कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे रास्ते लगा दे और सीधे रास्ते पे डाल दे। फरमाया अगर किसी ने अंधे की रहनुमाई कर दी तो अल्लाह उसे भी सदके का अजर अता फरमाएगा। ये दीन मुस्तफा है। हज़रात, कभी खुदारा इन बातों पे अमल कर ले। और मेरे मुस्तफा का फरमान सुने, तुस्मिउल असम वल अबकम, बहरा था और गूंगा था, और कोई बंदा उसकी बात की तरफ तवज्जो ही नहीं करता। हर बंदा गुजरता है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आप यकीन करें, बाजार में चले जाए तो कोई बंदा रोक कर पूछने की भी कोशिश नहीं करता कि क्या तकलीफ है तुम्हें। फरमाया अगर कोई बहरे और गूंगे बंदे के पास बैठ जाए और खड़ा हो जाए, खड़े होकर उसकी बात को समझे और समझकर उसकी रहनुमाई कर दे तो अल्लाह उसे भी सदके का अजर अता फरमाएगा। अमल तो देखे मेरे नबी के, है गरीब सहाबी, और मेरे नबी ने उसकी रहनुमाई किस तरह फरमाई। और सरकार ने फरमाया वतुदिल्लुल मुस्तदिल्ला अला हाजतिन, एक बंदे ने मंजिल पे जाना था, रास्ता भटक गया और कोई बंदा उसे रास्ता बताने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बंदा स्पेशली खड़ा हो गया, गाड़ी से उतरा और उतर कर उनकी बात सुनी और सुनकर कहता है लाहौर जाना है तो खान का डोगरा इंटरचेंज से चढ़ जाए और सीधा लाहौर की तरफ चले जाए। फरमाया तूने ये काम किया है तो अल्लाह ने इस पे भी तुम्हें सदके का अजर अता फरमा दिया है। ये दीन मुस्तफा है। कह दे सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो ना यार सुभान अल्लाह।
ये हुजूर का दीन है जिसे तुम सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं हो, जिसे मैं जिस पे अमल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया तसा बिशिद्दत साक़िका इलल लफ़ानिल मुस्तअब। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी बंदे को काम था और उसने सवाल किया तो बंदा फौरन उठा, दौड़कर उसका काम करने के लिए चला गया। फरमाया इस तरह दौड़ के काम करना भी सदका है कि कोई बंदा मुझसे पहले नेकी का काम न कर ले। अब तो सूरत हाल ये है कि मैं कोई बंदा गुस्सा न करे, मैं अज राह तबलीग अर्ज कर रहा हूँ। अगर ये कह दिया जाए ना कि बरामदे के नमाजी मस्जिद के सेम हाल में आ जाए और पिछले बरामदे में आ जाए तो अल्लाह की कसम बरामदे के नमाजी उठने के लिए तैयार ही नहीं है। खुदा की कसम वो तैयार ही नहीं है उठने के लिए, तो दौड़ कर नेकी करना कौन करेगा। फरमाया अगर किसी बंदे को काम हो, हाजत हो और ढेर सारे मुसलमान है वहां और दौड़ कर एक बंदा अमल की कोशिश करता है, फरमाया दौड़ कर अमल की कोशिश करेगा, अमल का अजर भी मिलेगा, अल्लाह सदके का अजर भी अता फरमा देगा। ये दीन मुस्तफा है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हदीस पाक बिल्कुल इख्तिताम को है और मेरे नबी ने फरमाया तरफ़उ बिशिद्दत ज़राइका मअद-दईफ। कमजोर की मदद जो बंदा दौड़ के करता है अल्लाह उसको भी सदके का अजर अता फरमा देता है। अब मुझे बताए ना यार, मैं ये आपसे सवाल करता हूँ, नमाज भी पढ़ते हो, रोजे भी रखते हो, हज भी करते हो, ज़कात भी करते हो, लेकिन दिल में सुकून फिर भी नहीं है, तो सोच तो लो कि क्यों नहीं है। कभी तो कम से कम सोचो कि मेरे दिल में सुकून फिर भी क्यों नहीं है। नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, हज भी करता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, फिर भी सुकून नहीं। तो फिर मखलूक खुदा की खिदमत करके देख ले। इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तो है हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। माह रमजान मुबारक में अहद कर लो कि हमने गरीबों की मदद करनी है। बोले इंशाअल्लाह, सारी मस्जिद के लोग बोले इंशाअल्लाह हमने किसी गरीब की बेटी की मदद करनी है, हमने किसी गरीब रोजादार की मदद करनी है, हमने साहिब इस्तिताअत है तो ज़कात अदा करनी है। और जितने जिम्मेदार हैं मैं मादरत से अर्ज करूंगा, बारिश ने आपको परेशान कर दिया, परेशान किया या नहीं किया? बोलो, कभी उशर अदा किया आपने? तो क्यों परेशान होते हो? मुस्कुराओ, हंसो और इंतजार करो कि तुम्हारे बच्चों का रिज़्क़ कैसे तुम्हारे घर में आता है। तो इसलिए जिस तरह तुम मुंतजिर हो, गरीब के बच्चे भी घरों में मुंतजिर रहते हैं और अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क़ में उनका हिस्सा डाल दिया है और तुम अदा करने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसी बदमाशी है और वो भी रब के साथ। तो जो रब से बदमाशी करता है अल्लाह उसे तबाह व बर्बाद कर देता है, अल्लाह उसे निशाने इबरत बना देता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ये मेरे रब का फरमान है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे साहिबों, माह रमजानुल मुबारक की मुकद्दस साथ है, अपने आप को तैयार कर लो। आइंदा हमने रमजान के सारे रोजे रखने हैं। मैं वादा नहीं लेता लेकिन नीयत जरूर करें, वादा नहीं लेता, नीयत जरूर करें। हमने रमजान के सारे रोजे रखने हैं इंशाअल्लाह। हमने पांचों नमाजें अदा करनी है, हमने नमाज़े तरावी भी अदा करनी है और कुरान पाक भी समाप्त करना है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, कितनी मस्जिदें हैं हमारे गांव में और बड़ी बड़ी अच्छी मस्जिदें हैं और कोई कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई कुरान सुनने के लिए मलक जमीन या मैं थक जाना, और भाई थक जाना है तो बैठ जा, और बैठ के पढ़ने का भी शरीयत ने हुक्म दिया है ना। जो खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े। लेकिन कितनी मस्जिदें हैं और कितने लोग कुरान सुनते हैं। और ये लम्हा फिक्रिया है मेरे भाइयों आपके लिए, अल्लाह की कसम, पहले हाफिज नहीं मिलते थे, लोग इतना ज्यादा कुरान सुनने का शौक रखते थे। आज हमारे हाफिज फारिग हैं और कुरान सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। तो खुदा का खौफ करो और उस दिन का इंतजार करो कि अल्लाह कहीं हमें पकड़ ना ले, अल्लाह का अजाब कहीं हमारे दरवाजे पे आके दस्तक ना दे दे। अल्लाह पाक अपने हबीब के नालैन के सदके हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।